हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लास्ट वीडियो में लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देख रहे थे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो हमारे पास दो क्वेश्चन, एक तरह से टॉपिक मान लो चाहे क्वेश्चन मान लो, तो ये और पूछ लेता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको पूछ लेगा कई बार कि फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन या फिर यूनिट स्टेप इम्पल्स फंक्शन। ओके, तो ये देखिए, ये कुछ नहीं, जैसे आपको बिल्कुल डायरेक्टली पूछेगा क्वेश्चन की फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन कौन सा हमारा होता है हमारे पास, जैसे ut इक्वल टू, इधर तो क्या होगा t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या होगा 1 होगा हमारा फंक्शन, और इधर लेस देन 0 पे क्या होगा 0 होगा। एंड इधर देखो यूनिट इम्पल्स फंक्शन, और इसको सेकंड नाम इसका क्या है हेविसाइड फंक्शन, और इसका हेविसाइड इम्पल्स फंक्शन। इसमें क्या लग जाता है इम्पल्स। आपको इतना याद रखना है कि इम्पल्स वाले में लिमिट कहां से होगी ए से, और इसमें क्या होगी स्टेप, यूनिट स्टेप में या हेविसाइड ओनली में, इसमें यहां पर क्या है 0 है। ओके, तो देखो अब सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका सॉल्यूशन में क्या होगा, डेफिनेशन क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, डेफिनेशन क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ बार एस इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी एंड डी टी। ये होता है ना बिल्कुल। तो अब क्या करूंगा मैं, एफ टी की जगह क्या रखूंगा, ये इस फंक्शन को रख देता हूं यू टी, रख दिया यू टी। तो इधर एफ बार एस ही आएगा हमारे पास आंसर में, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी, एफ टी की जगह क्या रख दिया मैंने यू टी रख दिया, और इधर डी टी आ गया। अब देखो फ्रेंड्स, अब देखो इस ut की जो लिमिट है वो देखो, इसमें लिमिट कहां से 0 से बड़ा, t की लिमिट क्या है 0 से बड़ी, तो इसमें रखना ये 0 से बड़ी है, 0 से छोटा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन में 0 से स्टार्ट है, तो 0 से छोटा वाला तो 0 हो गया, उसको तो लिखना ही नहीं है, और है भी नहीं हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी, एंड यू टी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1 हो गई। लिमिट देखो 0 से बड़ी पे क्या आ गया, यू टी का मान 1 आ गया, एंड डी टी आ गया। और इसको देखो, अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दो आप सीधा, ई की पावर माइनस का एस टी, टी के रेस्पेक्ट में करना है, माइनस का एस नीचे आ जाएगा, एन 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो इधर क्या होगा, ई की पावर माइनस का इन्फिनिटी किसकी जगह रखना है, टी की जगह रखना है इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस का इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस रहेगा, एंड माइनस ई की पावर 0, ई की पावर 0 रखेंगे टी की जगह, तो ई की पावर 0 अपॉन माइनस का एस। अब देखो फ्रेंड्स, आपको इतना तो पता होगा कि जो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है वो क्या होता है हमारे पास 0, और ई की पावर इन्फिनिटी है वो क्या होता है हमारे पास इन्फिनिटी। ये आपको याद रखना है ना। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मेरे पास क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 आएगा ऊपर, तो 0 अपॉन एस, तो किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वो 0 आएगा। एंड अगर मान लो कि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन 0 को किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आएगा। ये आपको ध्यान रखना, अगर 0 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये वाली कंडीशन है हमारे पास, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 0, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ई की पावर 0 का मान क्या होता है हमारे पास 1 होता है, ये पता है, तो 1 अपॉन एस। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन एस, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये इसका यूनिट स्टेप फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन एस। यूनिट स्टेप फंक्शन का जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 अपॉन एस। तो आइए फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब देखते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन का क्या होता है। वही सबसे पहले तो सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं, डेफिनेशन लिखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ बार एस इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी एंड डी टी। ये होती है हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। अब देखो एफ टी की जगह क्या रखना है, इसको रखना है एच टी माइनस ए, या फिर या इसको रख दो, किसी को रख दो, तो मैं इसको रख रहा हूँ यू टी माइनस ए इक्वल टू एफ बार एस 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी, एफ टी की जगह ये रख दिया तो यू टी माइनस ए एंड डी टी, ये हो गया। अब देखो फ्रेंड्स, जो लिमिट है ना हमारे पास,
अब इनको लिमिटों को देखना है। अब एक लिमिट तो क्या है हमारे पास, ए से छोटा, और एक क्या है, ए से बड़ी है। तो इस तरह से हम इसको लिमिट को तोड़ेंगे। इधर इसको देखो यहाँ से, तो एक तो हो जाएगी 0 to a, क्योंकि ए है तो 0 to a हो गई लिमिट, है ना। तो e की पावर माइनस का एच टी एंड यू टी माइनस ए डी टी, यों के तो, एंड प्लस अब a से इन्फिनिटी, a टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का एच टी और u, सॉरी इधर लिखता हूँ मैं, आपको दिख रहा है, मैं चेक करता हूँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इधर दिखेगा या नहीं दिखेगा, हाँ दिख जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, u t माइनस ए और डी टी। तो अब देखो फ्रेंड्स, अब आपको क्या है, ए से छोटा, ये कौन सी लिमिट है, ए से छोटी और 0 से बड़ी। तो इसमें देखो ए से छोटी पे हमारे पास जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद देखो ए से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, तो ए से बड़ा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, तो हम इसको लिखेंगे, ये तो पूरा 0 हो गया, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो ए टू इन्फिनिटी एंड ई की पावर माइनस का एच टी और ये 1 हो गया एंड डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करो आप, आराम से सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस का एच टी अपॉन माइनस का एस, और लिमिट है हमारे पास ए टू इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, तो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस ए क्या निकल के आएगा, इधर आएगा ई की पावर, ऊपर तो अपर लिमिट लग रहा हूं, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस का एस, है ना, एंड माइनस ई की पावर ए, ई की पावर माइनस का एस ए अपॉन में माइनस एस, ये हो गया। अब वही ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या है, मैंने अभी बताया, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर क्या आएगा फिर 0, और ये माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस का एस ए अपॉन एस। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस का एस ए अपॉन एस, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स, ये आपके दो छोटे छोटे क्या थे हमारे, एक तरह से वो थी हमारे पास हेडिंग थी, या कुछ भी क्वेश्चन लगा लो, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे 2 नंबर या 4 नंबर मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन या यूनिट इंपल्स फंक्शन, जो भी है आपको याद रखना है। तो मैं ऐसा करता हूं कि फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो के लिए हमारे पास इतना ही है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कन्वोल्यूशन थ्योरम है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर उसके बाद हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म खत्म हो जाएगा और फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।